हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टॉय टेल्स। चले आए तो कहानी की शुरुआत करते हैं। ये कहानी पूनम और प्रेम की है। पूनम और प्रेम एक छोटे से घर में रहते हैं। ये है पूनम और प्रेम का छोटा सा बेड जिस पे ये दोनों आराम करते हैं, और ये उनका छोटा सा ड्रेसिंग टेबल है जिसमें वो तैयार होते हैं, और ये उनकी अलमीरा है जिनके अंदर पूनम और प्रेम के ड्रेसेस होते हैं, और ये उनकी डाइनिंग टेबल है, और ये उनका एक छोटा सा घर है। पूनम और प्रेम की कहानी की शुरुआत करते हैं। प्रेम, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहो पूनम, तुम क्या कहना चाहती हो? देखो प्रेम, हमारी शादी को काफ़ी टाइम हो गया है और अभी तक हम छोटे से किराए के घर में रह रहे हैं, और तो और तुम्हारा कारोबार भी कोई ख़ास नहीं चल रहा। अगर सब कुछ ऐसा ही रहा तो मेरा रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा यहाँ पे रहना तुम्हारे साथ। कुछ कहना चाहोगे इस बात पर? देखो पूनम, अब तुम झूठ बोल रही हो। ये तो तुमने बताया ही नहीं कि जो मैं तुम्हें बाहर से रोज रोज डिनर कराता हूँ उसका क्या, और तुम्हारे लिए बहुत सारी चीजें लेकर आता हूँ उसका क्या। तुमने ये तो नहीं कहा मुझसे। अच्छा, 1 वीक में कोई एक दफ़ा तुम मुझे डिनर करा देते हो तो तुम मुझे वो याद करा रही हो, और कोई तुम चॉकलेट या मुझे कोई स्नैक्स दिला देते हो वो भी थोड़े बहुत, वो तुम याद करा रहे हो। उन सब वादों का क्या जो तुमने शादी से पहले किए थे मुझसे। अच्छा, तो अब मैं तुम्हें बुरा लगने लगा हूँ? साफ साफ क्यों नहीं कह देती थी पूनम कि तुम मुझे छोड़ना चाहती हो? छोड़ने और छुड़ाने की बात तो मैंने नहीं की, ये तो तुम सब कर रहे हो बातें। और अगर हाँ यही हाल रहा तो मैं तुम्हें छोड़ के भी चली जाऊंगी एक दिन, देख लेना। अच्छा प्रेम, तो अब मैं जा रही हूँ कि तुम्हारे इस छोटे से घर में रह रहकर तो मेरा दिन रात दम घुट गया है। अपनी फ्रेंड के बड़े घर में जा रही हूँ। प्यार मोहब्बत की शादी में तो ऐसा ही होता है। अब मेरा छोटा सा घर पूनम को बुरा लगने लगा है, और मेरी थोड़ी बहुत कमाई भी उसको अच्छी नहीं लगती। देखना, एक दिन मैं इतना कमाऊंगा कि पूनम भी देख के हैरान हो जाएगी। देखता हूं कब तक इस हालात में पूनम मेरे साथ सब्र करती है। उस बात से पूनम और प्रेम की बहुत लड़ाई होती थी। पूनम ने तो रोज़ का मामूल बना दिया था प्रेम से लड़ाई करने का, और वो नाराज़ होकर हमेशा बेड के ऊपर लेट जाती थी और प्रेम को कहती थी तुम नीचे ही सोओगे जब तक तुम कामयाब नहीं हो जाते, यानी कि बहुत सारी दौलत नहीं कमा देते, तब तक मैं तुमसे नाराज़ ही रहूँगी। तो प्रेम हमेशा नीचे लेटता था ज़मीन पर, और पूनम को ऊपर ही लेटने देता था, क्योंकि प्रेम को भी अभी पूनम अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि पूनम बहुत लड़ाइयाँ करती थी प्रेम की गरीबी पर। रात से सुबह हो गई है, प्रेम और पूनम सो रहे हैं। सुबह हो गई है, मैं पूनम को भी जगा देता हूँ। सुबह हो जाती है और प्रेम अपने बिस्तर से उठकर पूनम को जगाने लगता है। पूनम, काफी देर हो गई है, अभी तुम उठ जाओ पूनम। क्या है प्रेम, तुमने मुझे क्यों उठाया नींद से? इतनी गहरी नींद में सो रही थी मैं, मेरे तो सर में दर्द करा दिया तुमने उठा के। पूनम हमेशा इसी तरह प्रेम से लड़ने लगती थी, और चिड़चिड़ी सी हो गई थी पूनम। प्रेम से हमेशा लड़ने का मामूल बना दिया था पूनम ने, चिल्लाकर बात करना प्रेम से। क्या हो गया है पूनम? तुम क्यों इस तरह रोज रोज मुझसे गुस्से में बात करती हो और चिड़चिड़ी रहती हो? अच्छा, मैं गुस्से में रहती हूँ, मैं चिड़चिड़ी रहती हूँ?
मैं रहती हूँ कि तुम चिड़चिड़े और गुस्से में रहते हो, मुझसे हमेशा चिल्ला कर बात करते हो। और कब तक तुम्हारा ऐसा चलता रहेगा? बताओ, तुम्हारा कारोबार चल रहा भी है या नहीं, या इसी तरह तुम मुझे गरीबी में अपने साथ रखना चाहते हो? देखो पूनम, मुझे थोड़ा टाइम दो। एकदम से सब कुछ नहीं होता, थोड़ा सा तो टाइम दे दो पूनम। बस अब बहुत हुआ, मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। रहते रहो तुम अपने इस छोटे से घर में और इस गरीबी में। पूनम, तुम ये क्या कह रही हो? तुम तो मेरी पत्नी हो, तो मुझे क्यों छोड़कर जाओगी? देखो, तुम मुझे थोड़ा वक्त तो दो। मैं तुम्हारे लिए बहुत बड़ी गाड़ी और बहुत बड़ा घर ले लूंगा, तुम्हें मैं ज्वेलरी से भर दूंगा, पैसों से भी पूनम। अच्छा किया प्रेम, तुमने मुझे सुबह जल्दी उठा लिया, क्योंकि चंडीगढ़ पहुंचने में काफ़ी देर लग जाएगी और अपने माँ बाप के घर जा रही हूँ। और हाँ, तुम्हें बहुत जल्दी डिवोर्स के पेपर भी दे मिल जाएंगे। ओके, अब मैं चलती हूँ। दो पल रुका यादों का कारवां, और फिर चल दिए तुमको ना पूनम। एक दिन मैं शोहरत की बुलंदियों को छूऊंगा और तुम देखती की देखती रह जाओगी। मुझे इस मेरी गरीबी में छोड़ कर गई हो ना तुम, देख लेना पूनम।